स्टूडेंट आज के लेसन में हम इंटरनेट स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरनेट का आज जो है सो पहला दिन है। इसका थ्योरी हम आपको बताएंगे और जो लैब होगा उसके लिए हमने आपको वर्ड का टेस्ट भेजा हुआ है। आप लैब में आकर के वर्ड का टेस्ट आप देंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, और आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क का एक एग्जाम्पल लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल लीजिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है वह होता है आपका इंटरनेट, और ये इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग स्टार्टिंग जब करेंगे इंटरनेट को तो कंप्यूटर नेटवर्क से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके बारे में समझें क्या है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ के जो एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक जाल जैसे जो नेटवर्क बनाते हैं उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनका रिसोर्सेज जो है सो एक दूसरे शेयर करते हैं, इसीलिए ये कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्क का जाल कहलाता है। सेट ऑफ कंप्यूटर विच आर लिंक टूगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि इनके अंदर में जो फाइल है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। शेयर रिसोर्सेज फॉर्म मीन्स हुआ बनाना, फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब हो गया कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ करके जिससे वो एक दूसरे से शेयर कर सके अपने रिसोर्सेज को। इंटरनेट कनेक्टेड सेट ऑफ कंप्यूटर विच आर एबल टू शेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फाइल्स। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी कंप्यूटर नेटवर्क होगा तो वो आपस में क्या शेयर करते हैं, तो अपना सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और फाइल, ये सारे शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली यूज टू शेयर रिसोर्सेज इन एन ऑफिस। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ पे होता है, जनरली हम लोग ऑफिस में देखते हैं इसका यूज, जो इसके अंदर में यूज होता है ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर की जरूरत होती है। अगर एक पर अलग अलग पीसी होंगे, अलग अलग कंप्यूटर होंगे, तो उनका एक फाइल दूसरे फाइल में ले जाने में आपको समय लगेगा। अगर ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो इजीली जो है हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इसका जो और भी इसके फायदे हैं। फायदे क्या है कि इनके पर जो कंप्यूटराइजेशन पे जो खर्चा होता है, कंप्यूटराइजेशन का मतलब हुआ कि कंप्यूटर का पीसी को सेटअप करना, मॉनिटर लगाना, रिसोर्सेज को एक दूसरे से जोड़ना, ये सारे बहुत सारे जो है सो अलग अलग इंडिविजुअली अगर आप करते हैं 10 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर को, तो उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अगर वो 100 कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्किंग में आप कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क तैयार हो जाता है, जिसमें इसका रिसोर्सेज पे जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग कंप्यूटर लगाने से जितना कॉस्ट आपको लगेगा उसमें ये मोस्टली जो है सो आधे से भी कम इसमें आ जाता है जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क करते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके गोल्स क्या, उद्देश्य क्या, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या उद्देश्य है। तो गोल्स ऑफ नेटवर्क इसलिए ऐसे समझें कि हम सॉफ्टवेयर को शेयर करना है तो नेटवर्क की जरूरत होगी, हार्डवेयर शेयर करना है तो नेटवर्किंग की जरूरत होगी। हार्डवेयर का मतलब हो गया कि इसके जो है सो जो भी फाइल होते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड उनका, टू शेयर फाइल्स, टू शेयर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है तो आप शेयर कर सकते हैं। क्विकली एक्सचेंज मैसेज, मैसेज को आप डिलीवर कर सकते हैं बहुत जल्दी। टू रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन पे जो खर्चा होता है उन पे आप कम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के ये सारे ऑप्शन आपको यूज में आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब है कि अगर हमको कंप्यूटर नेटवर्किंग करना है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेनली जो है सो आपको चाहिए सर्वर या होस्ट। क्या चाहिए, सर्वर या होस्ट। दूसरा क्लाइंट या नोड। सर्वर का दूसरा नाम होस्ट होता है, क्लाइंट का दूसरा नाम नोड होता है, और एक चाहिए आपको कम्युनिकेशन मीडिया। ये तीन ऐसे बेसिक चीज होते हैं जिनके आधार पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क
का यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग सेटअप करना है तो तीन चीजों की जरूरत होगी, सर्वर या होस्ट, क्लाइंट या नोड और कम्युनिकेशन मीडिया। चलिए आगे समझते हैं सर्वर या होस्ट क्या होता है। तो सर्वर या होस्ट क्या हुआ कि द मेन कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क विच अलाउ अदर कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड सर्वर। कहने का मतलब कि अगर ऐसा कंप्यूटर जो अपने रिसोर्सेज दूसरे को देता हो, अपना रिसोर्सेज दूसरे को देता हो, तो ये सर्वर कहलाता है, क्योंकि इनका जो रिसोर्सेज है वो दूसरा यूज करता है, ये इसलिए ये सर्वर होता है। सर्वर कंप्यूटर कॉस्टली होता है और बड़ा होता है। द मेन कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का जो मेन कंप्यूटर होगा वह क्या कहलाएगा, सर्वर कहलाएगा। which allow other computer to share resources is called server. It offers services to other computer, ये अपना सर्विस दूसरे को देते हैं। The server computer allow other computer to share software, hardware and file, ये अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको देते हैं, तो अपने यूजर को देते हैं और यूजर उनको एक्सेप्ट करता है, इसीलिए ये सर्वर कंप्यूटर कहलाते हैं। चलिए आगे समझते हैं क्लाइंट या नोड। हमने आपको बताया था कि सर्वर का दूसरा नाम होस्ट होता है और क्लाइंट का दूसरा नाम नोड होता है। ये क्लाइंट या नोड क्या हुआ, दो ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़े हुए हो, सर्वर से जुड़े हुए होते हैं वो आपके क्लाइंट कहलाते हैं। दोज कंप्यूटर विच आर लिंक्ड टू विथ सर्वर, जो सर्वर से जुड़े हुए हो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। दोज कंप्यूटर विच आर लिंक्ड विथ सर्वर टू शेयर रिसोर्सेज आर कॉल्ड क्लाइंट। क्लाइंट या नोड, क्लाइंट कंप्यूटर यूजेस द सर्विस ऑफ सर्वर, क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, तो सर्वर के सर्विस को यूज करते हैं। तो इस तरह से आपका दो चीज हो गया, सर्वर और दूसरा हो गया क्लाइंट। अब समझते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। कम्युनिकेशन मीडिया क्या हुआ, तो आपका द मीडिया विच कैरीज डाटा, मीडिया मीन्स वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा आपका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। The media which carries data between client and server is called communication media, such as twisted pair cable, coaxial cable और optical fiber। कुछ जो ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताए गए हैं और इस डायग्राम में आपको दिया गया है कि आपको एक होता है आपका गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो मीडिया हो गया जो वायर्ड या बॉन्डेड मीडिया हो गया जो इसमें अभी है, और जो अनगाइडेड मीडिया हो गया तो वो वायरलेस मीडिया जितने होते हैं वो अनगाइडेड मीडिया। तो इस तरह से आप समझे कि कोई भी आपका नेटवर्किंग सेटअप करना है तो तीन चीज चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए सर्वर, दूसरा उससे जोड़ने के लिए क्लाइंट चाहिए और तीसरा जो है सो आपको जो उसका माध्यम होता है वो कम्युनिकेशन मीडिया। तीन चीज आपके मेन होते हैं इसके। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया जो है सो कंप्यूटर नेटवर्क में ये कितने तरह के होते हैं। तो इसमें आपको तीन तरह के दिए हुए हैं, इसे आप समझिए चार तरह के। लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका शॉर्ट में मैन कहते हैं। और तीसरा आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग पैन कहते हैं। तो ये जो है सो आपका कुछ जो है सो नेटवर्किंग के प्रकार है। ये प्रकार जो है सो इसके रेंज के आधार पे, रेंज के आधार पे आपको ये नेटवर्किंग आपको बताया गया है। चलिए आगे समझते हैं सबके बारे में एक एक करके। लैन का पूरा नाम क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम हो गया वाइड एरिया नेटवर्क और पैन का पूरा नाम हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे समझते हैं। आगे है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और इसमें जो है सो कम्युनिकेशन मीडिया कौन से यूज होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क जो जिसका रेंज बहुत ही कम, ऐसे नेटवर्क जिनका रेंज बहुत ही कम हो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। और इसलिए इसका जो दूसरा नाम होता है नेटवर्क अंडर ए रूफ। लोकल एरिया नेटवर्क का जो दूसरा नाम है नेटवर्क अंडर ए रूफ। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यूजेस टू स्टेट पेयर एज कम्युनिकेशन मीडिया। और इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज होता है वो टू स्टेट पेयर यूज होता है। और इससे आप जो है सो जो भी सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, फाइल होता है, वो सारी चीज जो है सो हम लोग शेयर करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क रेंज के आधार पे बहुत ही छोटा रेंज होता है और ये
इसीलिए इसका नाम ही होता है कि ऐसा नेटवर्क जो एक छत के नीचे हो। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हो गया नेटवर्क अंडर ए रूफ। और इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज हुआ वह हुआ आपका ट्विस्टेड पेयर, केवल एज कम्युनिकेशन मीडिया। लोकल एरिया नेटवर्क के बाद आपको हमने बताया था मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका जो रेंज होता है सो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। कुछ किलोमीटर में इसका फैलाव होता है, विस्तार होता है। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क which covers few kilometer range. This type of computer network uses coaxial cable। और इसमें जो आपको कम्युनिकेशन मीडिया यूज होता है वो कोएक्सल केबल यूज होता है एज कम्युनिकेशन मीडिया। इट अलाउज टू शेयर फाइल और टू क्विकली एक्सचेंज मैसेज। तो इस तरह से इसमें जो यूज होता है वो आपका कोएक्सल। और जो लोकल एरिया नेटवर्क में होता है वह हो गया उसमें आपका ट्विस्टेड पेयर। तो अभी आपने लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में समझा कि इसका रेंज कितना हुआ। इसके बाद हमने आपको बताया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसके बारे में हमने आपको बताया कि इसमें किस तरह का कोई कम्युनिकेशन मीडिया यूज होगा। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच स्प्रेड मैंने फैलाव अक्रॉस कंट्रीज। जिनका फैलाव देश विदेश तक हो उस तरह के नेटवर्किंग को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इट यूजेज सैटेलाइट और माइक्रोवेव स्टेशन एज कम्युनिकेशन मीडिया। और इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव स्टेशन, क्योंकि इनका फैलाव विस्तार बहुत ही बड़ा होता है। और नेटवर्क इस तरह से रेंज के आधार पे इनका जो फैलाव हुआ या विस्तार हुआ ये सबसे अधिक हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे कम हुआ। इट अलाउज टू शेयर फाइल और टू क्विकली एक्सेस इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक और पैन के पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हुआ तो जैसे हम लोग ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं या आप वाईफाई का यूज़ करते हैं, ये सारे जो नेटवर्किंग हो गया अनबाउंडेड जो नेटवर्किंग होता है वो पैन के अंदर में आता है। अब लास्ट में हम आपको बता रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन लैन एंड वैन। लैन और वैन के में क्या बेसिक अंतर है। लैन आप समझे कि बहुत ही छोटे रेंज वाला है और वैन क्या हो गया एक विस्तृत रेंज वाला नेटवर्क। लैन कवर्स स्मॉल एरिया व्हाइल वैन कवर्स वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लैन का क्षेत्र क्या हुआ बहुत ही छोटा हुआ और वैन का क्या हो गया बहुत ही बड़ा हो गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि लैन वर्क्स फास्टर देन वैन। वैन की अपेक्षा लैन का स्पीड अधिक होगा। क्यों होगा अधिक? क्योंकि इसमें जो है सो रेंज कम होता है। अगर कम रेंज का हो तो स्पीड नेचुरली अधिक होगा और वैन का स्प्रेड फैलाव विस्तार बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए उसका स्पीड उसकी अपेक्षा कम होता है। लैन इज एबल टू मेंटेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन वैन। कहने का मतलब कि लैन में हम लोग जो भी डाटा को सेंड करते हैं एट ए टाइम रियल टाइम में उतना ही डाटा आपको मिल जाता है। जबकि वैन में क्या होता है कि आपको जो भी रियल टाइम में डाटा जितना आपको सेंड किया जाता है उतना नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ इसका लॉस होता ही है, जिससे हम लोग समझते हैं कि इसका जो है स्पीड कम हो रहा है। तो इस तरह से जो लैन का जो एक्यूरेसी होता है वो वैन की अपेक्षा अधिक होता है। और एक और अंतर है इसमें डिफरेंस है, लैन यूजेस ट्विस्टेड पेयर। लैन में किस तरह का कम्युनिकेशन मीडिया यूज होता है तो ट्विस्टेड पेयर, जबकि वैन में सैटेलाइट माइक्रोवेव स्टेशन यूज होता है। लैन इज ओन्ड बाय सिंगल पर्सन। लैन का कॉस्ट कम होता है, इसीलिए जब भी हमको अपने ऑफिस में अपने दुकान में मॉल में ज़रूरत होगा तो हम जो है सो लोकल एरिया नेटवर्क को सेटअप करके अपना काम कर सकते हैं। जबकि वैन का कॉस्ट बहुत ही अधिक होता है, इसलिए साधारण मनुष्य जो भी आपके ट्रेडर्स होते हैं या ऑफिस में होते हैं वहाँ पर वो अपना सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो है सो कॉस्ट बहुत ही अधिक होता है। इसलिए जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट है इस तरह का जो है सो वो अपना जो है सो सेटअप करती है। ठीक है, तो वाइल वैन इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हमने आपको इसके बीच में लैन और वैन के बीच में डिफरेंस आपको बताया। स्टूडेंट, आज के इंटरनेट के आज के क्लास में जो हमने बताया है वह है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के हैं, या पर्टिकुलर एक कंप्यूटर नेटवर्क को
जैसे लैन है, मैन है, वैन है, इसका डिफिनीशन, या कम्युनिकेशन मीडिया क्या इसमें यूज होते हैं, या इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम थ्योरी को बताएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट नोटिस आपको ये बता रहे हैं कि हम इसके साथ, इस वीडियो के साथ पीडीएफ तो सेंड करेंगे ही, इसका साथ में आपको जो है सो वर्ड का टेस्ट लैब वर्क आपको दे रहे हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में है, और वो जो है सो आपको लैब करने के लिए दिया गया है, और उसी लैब के आधार पे आपको जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपको लैब से वर्ड का आपका टेस्ट का जो है सो 50 नंबर का जो आपका होता है, उसका जो है सो मार्क्स उसमें इंक्लूड होगा। स्टूडेंट जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ये 1000 का होता है, जो आपका मार्कशीट मिलेगा डीसी का 1000 का, इसमें से 700 का जो होता है वो थ्योरी पेपर होता है, जो आपका फंडामेंटल, विंडोज, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इतने के आपको 7 सब्जेक्ट हुए तो 700 मार्क्स इसके आगे, और 300 मार्क्स लैब के होंगे। लैब में जो हम आपको एक टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट को आप लैब के अंदर में जाकर के बनाएंगे, और उसी के आधार पे आपको मार्कशीट में इंक्लूड किया जाएगा। आज जो हम आपको दे रहे हैं वो वर्ड का फाइल, वर्ड का टेस्ट दे रहे हैं। आप लोग लैब में आएंगे तो वर्ड का टेस्ट जो है सो आप लोग देंगे, और उसी के आधार पे आपको मार्किंग किया जाएगा। इससे पहले फंडामेंटल में कोई लैब नहीं होता है, और विंडोज़ का जो एवरेज मार्क्स इसमें आएगा उसी के आधार पे आपको उसमें भी आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म दिए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप लैब नहीं करेंगे, जो वर्ड का है या एक्सेल का, एक्सेस का, पावर पॉइंट का जो होगा उसका लैब नहीं कीजिएगा, तो फिर जो है सो आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर जो है सो आपको परेशानी हो सकता है। तो आपको मार्क्स चाहिए तो आप लैब टेस्ट में आकर के लैब में आकर के उसका टेस्ट दीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट का दूसरा दिन का जो है सो थ्योरी आपको बताएंगे। धन्यवाद।